नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि श्रावण मास कब से कब रहेगा, कब से कब तक है, साथ ही साथ कितने सोमवार इस मास में आने वाले हैं और कांवड़ यात्रा कब से शुरू है, कब खत्म होगी, कैसे 4 सोमवार में पूजा पाठ करनी चाहिए, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्कंद पुराण के अनुसार या शिव पुराण के अनुसार देखा जाए, श्रावण मास के पूजा पाठ करना, व्रत करने का अति विशेष लाभ होता है। यानी शिव जी की पूजा करना अति विशेषकर लाभदायक होती है स्कंद पुराण के अनुसार। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि शिव जी का यह अति प्रिय मास है और माता पार्वती ने जो तप किया था उस तप से प्रसन्न होकर ऐसी भी कहावत है कि श्रावण मास में उनको पत्नी स्वरूप शिव भगवान ने प्रसन्न किया था। यानी कि इस मास के अंदर अगर देखा जाए तो मासिक शिवरात्रि भी आती है, नाग पंचमी भी आती है, हरियाली तीज भी आती है। तो कुल मिला के अब यह जो मास है वह शिव जी को अति प्रिय मास होता है। और कहीं ना कहीं पे यह भी कहावतें है कि शिव जी इस दिन अपने मतलब इस मास के अंदर पृथ्वी लोक पे आते हैं, यानी अपने ससुराल में आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। और कई लोगों का ऐसा साक्ष्य मिलता है कि श्रावण मास में सांप के रूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं या फिर रात को सोने समय में भगवान के दर्शन होते हैं। श्रावण मास में ऐसा अवसर आप मतलब लोगों के साथ होता है, आपके साथ होता है, नहीं होता आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेते हैं कब से कब तक श्रावण मास की है। तो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस सप्ताह ये जो वर्ष है, इस वर्ष का श्रावण है वो 11 जुलाई 2025 से आरंभ होगी और 9 अगस्त 2025 यानी रक्षाबंधन जिस दिन होगा वो होगा 9 अगस्त 2025। उस दिन श्रावण मास रहने वाला है। और इस बार अगर देखा जाए तो 22 जुलाई तक एक विशेष योग भी बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार काल सर्प दोष भी रहेगा। हर कुंडली में 22 जुलाई तक काल सर्प दोष रहेगा। साथ ही मंगल शनि का षष्ठाम योग भी है। यानी जो व्यक्ति काल सर्प दोष से परेशान है तो सावन के चारों सोमवार में पूजा पाठ जरूर करें, काल सर्प दोष की शांति करें, क्योंकि इससे यह बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ जो मंगल से पीड़ित है, जो शनि से पीड़ित है, वो भी सोमवार के व्रत कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस सप्ताह इस सावन में मिलेगा। चलिए अब सावन के सोमवार कौन कौन सी डेट हैं इसको जान लेते हैं। देखिए, पहला सोमवार है 14 जुलाई को पहला सोमवार है और दूसरा सोमवार है सावन का वह 21 जुलाई को रहेगा। तीसरा जो सोमवार है वो 28 जुलाई को रहेगा और चौथा और अंतिम सोमवार कहीं ना कहीं आपको 4 अगस्त को रहने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ सावन शिवरात्रि के बाद बात करें तो 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि रहेगी। याद रखिएगा। नाग पंचमी की बात करें तो नाग पंचमी 29 जुलाई को रहने वाली है। नाग पंचमी 29 जुलाई को रहने वाली है वो पंचांग के अनुसार। अब हम चर्चा कर लेते हैं कांवड़ यात्रा कब से कब शुरू होगी और शिव को जल कब चढ़ाए जाएंगे, कांवड़िया लोग कब चढ़ाएंगे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कांवड़ यात्रा के बारे में बात करें तो 13 दिनों तक कांवड़ यात्रा चलती है। याद रखिएगा, इसका जो आरंभ होता है वो श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। यानी 11 जुलाई 2025 से ही कांवड़ यात्रा आरंभ हो जाएगी और
23 जुलाई यानी सावन की शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा रहेगी, या जो जल चढ़ाया जाएगा वो 23 जुलाई को ही चढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, जल चढ़ाने का यानी कि सावन शिवरात्रि का यानी 23 जुलाई में क्या क्या मुहूर्त है, क्या क्या टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 6:47 से लेकर 9:52 तक आप जल चढ़ा सकते हैं। फिर दिन में अगर देखा जाए तो 11:06 से 12:35 से शुभ मुहूर्त है जल चढ़ाने का। दोपहर में देखा जाए तो 3:25 से लेकर के शाम को 6:08 तक मुहूर्त है जलाभिषेक करने का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात में 8:54 से 12:01 तक जलाभिषेक का मुहूर्त है। तो इस बार 4 पंचांग मुहूर्त मिल रहा है और अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, उसमें आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, वह चढ़ा सकते हैं। अब मित्रों, हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे सावन में चारों सोमवार में पूजा पाठ करनी चाहिए। तो चारों सोमवार में जो गड़िया की कुंवारियाँ व्रत रहती है, वह दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख पाने के लिए या फिर काल सर्प योग की शांति के लिए भी किया जा सकता है। और इस बार जो मंगल शनि का षष्ठांग योग है, तो मंगल जिसके ऊपर 7.5 चल रही है, वह भी सावन के चारों सोमवार व्रत करने में 7.5 का प्रभाव कम कर सकते हैं। कुंडली में मंगल दोष हो तो उस प्रभाव को कम करने के लिए भी आप जो है सावन के व्रत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के कारण शादी नहीं हो पाती है, यह भी बड़ी समस्या है। तो इन चीज़ों में लिए आप साल विशेष योग आया है, इसलिए कहती हूँ कि इस साल आप जो इस साल जो सावन आ रहा है, उसमें आप चारों सोमवार के व्रत जरूर करें। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के आपको क्या करना है, घर के अंदर जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई कर लेनी है। फिर घर के अंदर गंगाजल का छिड़काव करें। याद रखिएगा, फिर लकड़ी की चौकी ले और उस पे लाल वस्त्र या गेरुआ वस्त्र होता है, उसे भगवा वस्त्र भी कहा जाता है, उस पे शिव परिवार, जिस पे शिव भी हो, पार्वती भी हो, गणेश जी भी हो, कार्तिकेय जी भी हो, नंदी भी हो, ऐसा कोई शिव परिवार की फ़ोटो मिले वो स्थापित कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। कहते हैं ना, दीपक ज्योति, यानी घर के अंदर कितनी भी अला बला पाप, कुछ भी क्लेश है, दीपक जलाते ही वो दूर हो जाता है। तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र बोलने हैं, 11 बार बनते हुए दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद जो भी आपके चित्र लिया है उस पे माला आपको अर्पित करनी है। जो गेंदे के फूल की माला होती है या फिर सफ़ेद की फूल, लाल फूल भी माला ले सकते हैं, वह अर्पित करें। उसके बाद सीधे हाथ के अंदर आपको जौ, काले तिल और थोड़ी दक्षिणा और थोड़ा जल रख के आपको शिव परिवार से कामना करनी है कि हे भोले बाबा, मैं यह चारों सोमवार के व्रत अपने घर की शांति, काल सर्प योग के निमित्त, मंगल दोष के निवेद या फिर आपके कार्य के लिए, अपने विवाह की बाधा को खत्म करने के लिए जो भी कामना है उसको आप संकल्प में ले सकते हैं। भगवान को भी पता चलना चाहिए ना उनके किस लिए यह तप किया जा रहा है। उसके बाद संकल्प आप उनके चरणों में डाल दें। तो संकल्प करना बहुत ही ज़रूरी है पूजा से पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है, वो बोल के शिव जी के आप शिवलिंग जो भी आपके घर में है उन पर गंगाजल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा आपको चढ़ाना चाहिए और सफ़ेद पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए, भस्म आपको चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय बोल के मिष्ठान आपको चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय बोल के ही तो यह सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। हमेशा जितना देर आप पूजा करें उतना देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें।
ओम पापम पार्वतीभ्यम नमः, यह मंत्र बोलते हुए पार्वती जी पे 16 श्रृंगार आपको चढ़ाना है और इत्र चढ़ाना है। यदि दाम्पत्य सुख की कामना, परिवार सुख की कामना आप चाहते हैं तो पार्वती जी की भी पूजा आपको सोमवार में अवश्य करनी है। साथ ही साथ उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। हाथ जोड़ के परिवार की, अपने दाम्पत्य जीवन की, आपको यह अपने काम की आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद संपूर्ण दिन आपको व्रत रखना है। सोमवार को नमक का सेवन नहीं करना है, याद रखिएगा। और शाम या रात के समय में आपको, खासकर शाम के समय पे आपको सावन सोमवार व्रत कथा आती है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। यदि कथा नहीं आती है तो आप सुन भी सकते हैं। शिव जी की खीर का भोग आपको लगाना है। इस प्रकार से आप 4 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। पार्वती जी की पूजा भी आप करेंगे। यदि आप दाम्पत्य सुख, विवाह सुख चाहते हैं या पारिवारिक सुख चाहते हैं तो पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार इत्र जरूर आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। याद रखिएगा और कोशिश करें कि एक बार मंदिर में, श्री जो आपके अगल बगल में मंदिर है शिव जी की, वहाँ पर आप एक बार जाएं और भोले बाबा को जल अर्पित जरूर करें।